आज का टॉपिक है डीएक्स फॉर्मूलाज, पावर पाइवोट कैलकुलेशंस का फंडा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेलकम टू डीएक्स मास्टरी, कॉलम वर्सेस मेजर डिफरेंस, सम एंड एवरेज फंक्शंस, कैलकुलेट, किंग ऑफ डीएक्स, टाइम इंटेलिजेंस मैजिक, रिलेटेड, द लुकअप किलर, डिवाइड, सेफ कैलकुलेशंस, फिल्टर फंक्शन मास्टरी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, डे 7 में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल के सबसे पावरफुल टूल पावर पाइवोट और उसके दिमाग यानी डीएक्स फॉर्मूलास को सीखेंगे। अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रोज का डेटा है और नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूलास लैग करने लगते हैं तो डीएक्स आपका अल्टीमेट सेवियर है। डीएक्स का मतलब है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये कोई ऑर्डिनरी फॉर्मूलास नहीं है, ये प्योर डेटा मॉडल पार काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सेकंड्स में सॉल्व करते हैं। आज इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड फंक्शंस जैसे कैलकुलेट और टाइम इंटेलिजेंस को डीपली कवर करेंगे ताकि आप मैसिव डाटासेट्स को इजीली मैनेज कर सके। सबसे पहले समझते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर में क्या फर्क है। कैलकुलेटेड कॉलम हर एक रो के लिए इवैल्यूएट होता है और आपकी वर्कबुक का साइज बढ़ता है। ऐसी आप डेटा व्यू में देख सकते हैं। दूसरी तरफ मेजर रन टाइम पार कैलकुलेट होता है। जब आप उसे पाइवोट टेबल में ड्रैग करते हैं, ये फाइल साइज नहीं बढ़ता। रूल ऑफ थंब याद रखो, अगर फिल्टर लगाना हो तो कैलकुलेटेड कॉलम यूज करो और अगर सम या एवरेज जैसी कैलकुलेशंस करनी हो तो मेजर का उसे करो जो मेमोरी सेव करता है। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, सम और एवरेज डीएक्स फंक्शंस। नॉर्मल एक्सेल की तरह यहां हम इंडिविजुअल सेल्स सिलेक्ट नहीं करते बल्कि पूरी कॉलम को रेफरेंस करते हैं। पावर पाइवोट विंडो के नीचे मेजर ग्रिड में क्लिक करें और टाइप करें टोटल सेल्स इज इक्वल टू सम सेल्स अमाउंट। ध्यान रहे डीएक्स में मेजर के नाम के बाद कोलन और इक्वल टू लगाना पड़ता है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये मेजर क्रिएट हो जाएगा। आईसी पाइवोट टेबल में डालते ही ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं डीएक्स के सबसे पावरफुल फंक्शन की, कैलकुलेट। ये फंक्शन एक्सेल के सुमिफ्स से मिलता जुलता है, लेकिन ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकता है। इसका सिंटैक है कैलकुलेट एक्सप्रेशन फिल्टर 1 फिल्टर 2। मान लीजिए ह्यूम सिर्फ ऑनलाइन चैनल की टोटल सेल्स निकालनी है। हम लिखेंगे ऑनलाइन सेल्स इज इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स सेल्स चैनल इज इक्वल टू ऑनलाइन। ये फॉर्मूला बैकग्राउंड में पूरे डेटा को फिल्टर करके सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का सम निकलेगा। इस फंक्शन को मास्टर कर लिया तो समझो आपने 50% डीएक्स सीख लिया। बिजनेस रिपोर्टिंग में ह्यूम हमेशा करंट ईयर की सेल्स को पिछले साल से कंपेयर करना होता है। इसके लिए डीएक्स में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस होते हैं और उनमें से एक बेस्ट है सेम पीरियड लास्ट ईयर। चलिए एक मेजर बनते हैं, लास्ट ईयर सेल्स इज इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स सेम पीरियड लास्ट ईयर कैलेंडर डेट। ये फंक्शन ऑटोमेटिक करंट डेट्स को एक साल पीछे शिफ्ट कर देता है। इसे आप इजीली ईयर ओवर ईयर ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रहे, इस फंक्शन को उसे करने के लिए आपके मॉडल में एक कंटिन्यूअस डेट टेबल होना जरूरी है। अगर आपने पावर पाइवोट डेटा मॉडल में दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाया है तो आप रिलेटेड फंक्शन का उसे कर सकते हैं। ये फंक्शन एग्जैक्ट लुकअप की तरह काम करता है पर बिना किसी परफॉर्मेंस लग के। मान लीजिए आपको सेल्स टेबल में प्रोडक्ट टेबल से कैटेगरी प्राइस लेकर आना है, तो सेल्स टेबल के न्यू कॉलम में टाइप करें प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू रिलेटेड प्रोडक्ट प्राइस। पावर पाइवोट ऑटोमेटिक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को उसे करके करेक्ट वैल्यू पुल कर लेगा।
इसके लिए दोनों टेबल्स के बीच वन टू मेनी रिलेशनशिप होना जरूरी है। एक्सेल में नॉर्मल डिवीजन स्लैश यूज करने पर अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो div 0 एरर आता है। इस गलती से बचने के लिए dx में डिवाइड फंक्शन दिया गया है। इसका सिंटैक्स है डिवाइड, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ऑल्टरनेट रिजल्ट। चलिए प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। मार्जिन इज इक्वल टू डिवाइड टोटल प्रॉफिट टोटल सेल्स 0। अगर किसी वजह से सेल्स 0 हुई तो ये एरर डीन के बजाय क्लीनली 0 शो करेगा। इसे आपके रिपोर्ट्स विजुअली क्लीन और प्रोफेशनल लगते हैं और डैशबोर्ड्स क्रैश नहीं होते। जब ह्यूम किसी टेबल पर एडवांस्ड फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं तब हम फिल्टर फंक्शन का उसे करते हैं। ये एक टेबल वैल्यूड फंक्शन है, यानी ये सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं करता बल्कि एक फिल्टर्ड टेबल रिटर्न करता है। हम ISC कैलकुलेट के अंदर उसे करते हैं। फॉर्मूला होगा हाई वैल्यू सेल्स इज इक्वल टू कैलकुलेट टोटल सेल्स फिल्टर सेल्स अमाउंट 1000। ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को फिजिकली स्कैन करके उन्हीं रोज को रखेगा जहां सेल्स अमाउंट 1000 से ज्यादा है। ये टैब यूज होता है जब डायरेक्ट कॉलम फिल्टर काम नहीं करता। DX लिखते वक्त परफॉर्मेंस और रीडेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली टिप, हमेशा कैलकुलेटेड कॉलम्स की जगह मेजर्स को प्रायोरिटी दे क्योंकि मेजर्स मेमोरी कंज्यूम नहीं करते। दूसरी टिप, DX फॉर्मूलास को क्लीन रखने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर दबाकर लाइन ब्रेक करें और प्रॉपर इंडेंटेशन का उसे करें। इसके लिए आप daxformatter.com वेबसाइट का उसे कर सकते हैं जो आपके कोड को इंस्टेंटली रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। तीसरी टिप, मेजर्स के नाम में हमेशा टेबल का नाम ओमिट करें और कॉलम्स के साथ हमेशा इंक्लूड करें। DX सीखते वक्त लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को ना समझने की। रो कॉन्टेक्स्ट टैब होता है जब आप कैलकुलेटेड कॉलम बनते हैं जहां फॉर्मूला लाइन बाय लाइन इवैल्यूएट होता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट टैब होता है जब आप पाइवोट टेबल में मेजर्स यूज करते हैं। दूसरी बड़ी गलती है डायरेक्ट डिवीजन स्लैश यूज करना, जिसे एरर आते हैं। हमेशा डिवाइड फंक्शन का ही उसे करें। और तीसरी गलती, डेट हेल्पर फंक्शंस यूज करते वक्त करेक्ट डेट टेबल मार्क ना करना, जिसे कैलकुलेशंस मिसमैच हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे DX और पावर पाइवोट की मदद से हम एडवांस्ड कैलकुलेशंस को सुपरफास्ट बना सकते हैं। हमने सम, कैलकुलेट, रिलेटेड, सेम पीरियड लास्ट ईयर और डिवाइड जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास को डीपली कवर किया। इन फॉर्मूलास को अपने प्रोजेक्ट्स में प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि DX हाई एक नॉर्मल एक्सेल यूजर को प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट बनाता है। कल डे 8 में हम एक और अमेजिंग डेटा साइंस टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। Thanks for watching. Please subscribe the channel for daily tutorials.